नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि नागौरी अश्वगंधा को हाल ही में जीआई टैग मिला है। इसके बारे में हम विस्तार से समझेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर और साथ ही साथ जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। तो अब इसी के साथ शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम समझेंगे हालिया घटनाक्रम के बारे में। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि नागौरी अश्वगंधा को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग मिला है और इसी के साथ राजस्थान में अब कुल 22 उत्पाद ऐसे हो गए जिन्हें जीआई टैग प्राप्त है। लेकिन कृषि क्षेत्र में ये दूसरा उत्पाद है जिसे जीआई टैग मिला है। इसके पहले सूजत मेहंदी को जीआई टैग मिला था। याद रखिएगा, कृषि श्रेणी में, कृषि क्षेत्र में ये दूसरा उत्पाद है जिसे जीआई टैग मिला है। पहला है सूजत मेहंदी और दूसरा है आपका ये नागौरी अश्वगंधा। अब हम आगे बढ़ेंगे और इससे संबंधित और महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझेंगे। तो अब इसी के साथ अब हम समझेंगे इसकी खेती के क्षेत्र के बारे में। तो आपको बता दें कि ये जो नागौरी अश्वगंधा है, नाम से ही पता चला, नागौरी राजस्थान में स्थित है और इस तरीके से ये राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है। आप लोगों ने नागौरी चाय के बारे में भी काफी सुना होगा, ये भी वही उसी क्षेत्र से संबंधित है। तो अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें कि ये जो नागौरी अश्वगंधा है इसका वैज्ञानिक नाम है विथानिया सोमनीफेरा और इसे अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कि इसके जो अलग नाम है वो है भारतीय जिनसेंग या भारतीय शीतकालीन चेरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये जो अश्वगंधा है ये सोलानेसी कुल का एक प्राचीन औषधीय पौधा है। अब इसकी जलवायु की बात कर लेते हैं। तो नागौरी जो अश्वगंधा है उसे शुष्क जलवायु और रेतीली मिट्टी जो होती है इसमें ये आदर्श रूप से उपयुक्त होती हैं इनके उत्पादन के लिए। और अब इसी के साथ आपको बता दें कि इनकी कुछ विशेषताओं को भी समझ लेते हैं। तो जो नागौरी अश्वगंधा है इसकी जड़ें जो होती हैं लंबी होती हैं, मोटी होती हैं और इसमें औषधि यौगिक पाए जाते हैं, जिसमें कि खासकर आपका एल्कालाइड्स पाया जाता है। इससे ये भरपूर होता है इस क्षेत्र के नागौरी अश्वगंधा से। और इसके फल जो है आप इमेज में देख सकते हैं, इसके फलों को बेरी के नाम से भी जाना जाता है और यह गहरे और लाल चमकदार रंग के होते हैं। और इसी के साथ जड़ की बनावट की बात कर लेते हैं। तो ये जो अश्वगंधा है इसकी जड़ जो है वो भंगुर है, यानी कि आसानी से जल्दी से टूट जाती है और स्टार्च युक्त है। स्टार्च युक्त जितना अधिक होता है उतने ज्यादा औषधि गुण उसमें पाए जाते हैं। इसी के साथ ये झाड़ी नुमा पौधा होता है और इसकी लंबाई जो होती है 1.25 मीटर तक होती है और इसके जो फूल होते हैं वो हरे, पीले और छोटे होते हैं। अब हम इतना समझने के बाद आगे बढ़ेंगे और इसकी जलवायु परिस्थितियों को भी हम विस्तार से समझ लेंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि शुष्क और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उगाए जाते हैं, उनके उत्पादन के लिए अच्छे होते हैं। और इसके अलावा मिट्टी की बात कर ले तो ये ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिनकी अच्छी जल निकासी हो और इसी के साथ इनके लिए रेतीली, दोमट या हल्की लाल मिट्टी जो है काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। अब वार्षिक वर्षा की बात कर ले तो ये जो अश्वगंधा है इसके लिए 500 से 750 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा उपयुक्त मानी जाती है। साथ ही तापमान की बात करें तो 20 से 38 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। अब इतना समझने के बाद हमने ये तो डिस्कस कर लिया इनकी जलवायु परिस्थितियों के बारे में, तापमान और वार्षिक वर्षा की कितनी आवश्यकता होती है। अब हम समझेंगे कि ये जो अश्वगंधा है ये किन किन राज्यों में उगाया जाता है। तो राज्यों की बात कर लेते हैं तो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में उगाए जाते हैं। इनमें भी ये मुख्य रूप से राजस्थान और मध्य प्रदेश में उगाए जाते हैं। और आपको बता दें कि देश में अश्वगंधा का जितना उत्पादन होता है उसका 10% उत्पादन अकेले नागौर जिला करता है और इस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और इससे इसके जो औषधीय गुण है इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। तो आप सभी ने सुना होगा अश्वगंधा जो है वो औषधीय रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। आपके घरों में अश्वगंधा देखने को मिल ही जाता होगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि औषधि रूप से काफी महत्वपूर्ण है और इसे जो है वो एडाप्टोजेन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें एडाप्टोजेनिक गुण पाया जाता है जो कि शरीर को तनावों के लिए अनुकूल बनाते हैं। शारीरिक तनाव, मानसिक तनाव इसके अनुकूल बनाते हैं। साथ ही साथ ये संतुलन बहाल करने में भी सहायक होते हैं। अब एक और बात जान लेते हैं कि ये जो है वो कोर्टिसोल को संतुलित करता है। अब कोर्टिसोल क्या है, तो जब भी तनाव होता है, जब भी स्ट्रेस होता है तो ये हार्मोन रिलीज होता है। तो ये जो अश्वगंधा है ये कार्टिसोल को भी संतुलित करता है। इसके अलावा अन्य लाभ भी देखने को मिल जाते हैं, जिसमें है कि सूजन अगर आती है बॉडी में तो उसमें भी ये काफ़ी सहायक होते हैं। एनर्जी बढ़ाने के लिए सहायक होते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सहायक होते हैं, साथ ही साथ चिंता दूर करने में सहायक होते हैं और दर्द निवारक के रूप में भी काम करते हैं। और इसके अलावा अश्वगंधा के कारण नींद में भी सुधार देखने को मिलता है। तो ये तो हमने समझा इसके औषधीय गुण के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि अश्वगंधा को जो जीआई टैग मिला है उसका क्या महत्व है, उसका क्या प्रभाव
पड़ेगा। तो सबसे पहला तो यही है कि जीआई टैग अगर किसी उत्पाद को मिलता है तो उसका नकली उत्पाद नहीं बनाया जा सकता है। इसको जो है, जो भी उत्पाद को मिलता है उसे कानूनी संरक्षण प्राप्त होता है। तो अब इसे जीआई टैग मिला है, तो नागौर के जो किसान हैं जहां पर इसका मुख्य रूप से उत्पादन होता है, नागौर अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है, तो नागौर के जो किसान हैं उनके लिए नए आर्थिक अवसर सामने आते हैं। कैसे? पहले जो है ये किसान जो होते थे, इनका औषधि गुण है अश्वगंधा का, तो ये बिचौलिए के माध्यम से इनका व्यापार करते थे, लेकिन अब ये डायरेक्टली अंतर्राष्ट्रीय दवा और आयुर्वेदिक कंपनियों से जुड़ सकते हैं और डायरेक्ट उनका लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ अब जब जीआई टैग मिला है तो फसल का संरक्षण होगा, फसल को कानूनी प्रबंधन प्राप्त है, तो अब क्या होगा कि इसकी बेहतर कीमत मिलेगी और साथ ही साथ निर्यात में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। इसके अलावा जब निर्यात में वृद्धि होगी तो लोगों की रोजगार में भी वृद्धि होगी, लोगों की आय में वृद्धि होगी, तो इससे क्या होगा कि ग्रामीण आजीविका में सुधार होगा, उनकी जीवन शैली में सुधार देखने को मिलेगा और उनकी आय में भी वृद्धि होगा और इससे सीधा हमारी अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा। और इसके अलावा जो पारंपरिक कृषि पद्धति है और स्वदेशी पौधों को भी बढ़ावा मिलेगा। तो ये था आज का हमारा पूरा डिस्कशन का टॉपिक। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को भी देख लेते हैं। तो प्रश्न है, हाल ही में नागौरी अश्वगंधा को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपके पास 3 स्टेटमेंट दिए हैं, देख लेते हैं कौन कौन से। पहला है, नागौरी अश्वगंधा मुख्य रूप से राजस्थान के नागौर जिले में उगाई जाती है। दूसरा है, इसे राजस्थान का 22वां जीआई टैग प्राप्त उत्पाद बनाया गया है। और तीसरा कथन है, नागौरी अश्वगंधा को कृषि श्रेणी में टैग मिलने वाला पहला उत्पाद है। आपको बताना है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा है या कौन से सही है। तो ए केवल 1, बी 1 और 2, सी केवल 2 और 3 या डी 1, 2 और 3। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।